सावन की पहली तेज बारिश ने पूरे गांव को ठंडा कर दिया था। कच्ची सड़कें कीचड़ से भर चुकी थी। लोग घरों में दुबक कर गर्म चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। लेकिन एक कोने में रवि अपने पुराने मोमोज के ठेले के सामने उदास बैठा था। बस भगवान, आज भी अगर ग्राहक नहीं आए तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। बेटा, घर में बस थोड़ा सा आता बच्चा है, आज कुछ कमा लेना बेटा। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपना ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। तेज बारिश हो रही थी। रवि प्लास्टिक की चादर बांधकर ठेले लगाता है। तभी वहां एक राहगीर आता है। इतनी बारिश में कौन मोमोज खाएगा। रवि, घर चला जा, इतनी तेज बारिश हो रही है। और फिर राहगीर वहां से चला जाता है। रवि वहां उदास खड़ा होता है। तभी उसकी नजर एक नए मोमोज के स्टॉल पर नजर पड़ती है। बोफला कभी वहां नहीं था। आज है उसकी ओपनिंग हुई थी। आओ भैयो, फ्री में कोल्ड ड्रिंक के साथ मोमोज। आओ भैयो और बहनों, ये ऑफर बस आज तक के लिए। सबसे ज्यादा स्वाद वाले मोमोज जो एक बार खाए फिर और खाए बिना रहा ना जाए। उसकी बात सुनकर वहां एक आदमी आता है और मोमोज मांगता है। रवि ये सब देखकर बहुत दुखी होता और भगवान से मन ही मन कहता है, हे भगवान, ने किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरा है साथ ऐसा क्यों होता है। बेटा, 20 रुपए के मोमोज मिलेंगे क्या? मेरा पास बस इतने हैं। और तुम्हारे सामने वाला मोमोज बेचने वाला आदमी 60 रुपए की एक प्लेट से रहा है। तुम तो दोगे ना बेटा? हाँ जी बाबा, मिलेगी ना। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना जय। मेहनत करने वालों का हमेशा भला होता। वो कहता है ना, उसका। माँ घर पर प्रार्थना कर रही होती है। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत रंग लाना। वो बेचारा हमारे लिए कितनी मेहनत करता है और अपने लिए कभी कुछ नहीं लेता है। एक पुलिस कांस्टेबल बारिश से बचने के लिए ठेले के पास रुकता है। भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो अब एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज देना भाई। रवि जल्दी एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लगाने लगता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्वाद है। तुम्हारे मोमोज का मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए हैं। मैं सबको बताऊंगा कि इधर कितने स्वाद वाले मोमोज मिलते हैं। अब रवि के ठेले पर भीड़ लगने लगी। किसी को स्टीम मोमोज पसंद आते हैं और किसी को चटनी। सब तारीफ करते हैं। फास्ट फूड वाला सब देखता रह जाता है और सोचता है कि ये भीड़ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। उसकी आज ही दुकान है और रवि के पास एक बेकार सा ठेला। रात को वो रवि के ठेला के तंत का रस्सा ढीला कर उसको फेंक देता है। अब देखता हूं कि तू क्या कर है। बिना टेंट के तेरा क्या होगा। सुबह हल्के बारिश हो रही होती है। रस्सा टूटा हुआ डाला था। आब पानी सीधा मोमोज पर ही गिरेगा। रवि बहुत परेशान हो जाता है। वो टूटे हुए ठेला के पास उदास बैठा होता है। एक बच्चा सब देखता है कि उस दुकानदार ने रस्सा थोड़ा और टेंट भी तोड़ दिया था। मेमा, देखा है ये किसने किया है? वो जो नई मोमोज की दुकान खुलिया है, उन्हीं दुकानदार ने किया है। मुझे पहले है समझ जान चाहे था, इतना घटिया काम वही कर सकता है।
वो लोग पंचायत के पास जाना सही समझते हैं और निकल जाते हैं पंचायत के पास। रवि सारी घटना बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उस दुकानदार को बुलवाता है और सबके सामने सब सच आ जाता है। मुझसे गलती हो गई है रवि, मुझे माफ कर दो। अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, तुमको अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत है। पर आप कुछ मत करना आगे से। एक गांव जिसका सुंदरपुर नाम था। उसी गांव में हरि नाम का एक गरीब छोले भटूरे वाला आदमी रहता था। उसकी पत्नी राधा और 10 साल की बेटी ही उसकी दुनिया थी। हरी, घर में बस 2 दिन का राशु बच्चा है। कैसा होगा सब पता नहीं। चिंता मत करो राधा, सब ठीक हो जाएगा। और आज बाजार में अच्छी बिक्री होगी। पापा, अगले हफ्ते स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन हरी मन ही मन जानता था कि ड्राइंग का सामान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। गांव के बाजार में हरी का छोटा सा ठेला था। उसके ही सामने नए दुकानदार रतन ने बड़ी दुकान खोल ली। रतन ग्राहकों को लुभाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाता था। धीरे धीरे है कि ग्राहक काम होने लगे। अब तेरा ठेला बंद हो जाएगा हरी, और मेरी दुकान बहुत चलेगी। अब देखता जा मैं क्या करता हूं। स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से ड्राइंग कॉपी और रंग लाने को कहा। जो बच्चा जीतेगा उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाएगा। ये सुनकर बच्चे बहु है खुश हुए। पापा, मुझे भी रंग चाहिए। स्कूल में टीचर ने सबको लाने को कहा है। मुझे वे ड्राइंग करनी है। आप लाओगे ना पापा? हाँ बेटा, काल ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। मेरी प्यारी बेटी की कभी भला में ना बात नहीं मानती। लाऊंगा बेटा, तुम सो जाओ। परी खुश हो गई, लेकिन हरी को पता था वो कितनी मुश्किल से परी को स्कूल भेज रहा था, और अब ये ड्राइंग का खर्चा। अगली दोपहर एक लड़का हरी के ठेले के पास आया। वो समोसा को देखता रहा पर कुछ बोला नहीं। भूख लगी है बेटा क्या? पैसे है तुम्हारे पास बेटा? आओ मैं तुमको एक अच्छी समोसा चाट खिलाऊं। लड़का चुप रहा। हरी सब समझ गया। उसने गरम समोसा चाट बनाना शुरू किया और कहा, पेट भरने के लिए पैसे से बड़ा अपना कर्म होता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम चाट खिला हूं, तुमको पैसे देना की कोई जरूरत नहीं है। तुम पेट भरकर खा सकते हो। शाम को हरी घर की ओर निकल जाता है, पर भी कुछ अच्छी कमाई नहीं हुई थी उसकी। शाम में हरी की पत्नी सीता खाना बना रही होती है और हैर वहां बैठा होता है। तभी वहां परी आती है। पता, आप ड्राइंग का सामान लाए हैं? नहीं बेटा, आज जितनी कमाई हुई थी आज का खाने का राशन ले आया हूँ। टीचर ने बोला है अगर कल सामान नहीं लाया तो कंपटीशन से हटा दिया जाएगा। आप क्या करेंगे जी? कोई तू रास्ता होगा। तुम छीना मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गांव में सुनहरी सुबह होती है। वही घर के बाहर हरी उदास बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि घर का खर्चा बहुत बड़ा है, कैसे घर चलाऊंगा। अगली सुबह हरी बाजार पहुंचा। उसने देखा उसके ठेले के पास गंदगी फैली हुई है और लोग वापस जा रहे थे। यहाँ सफाई ही नहीं है। ये कहकर आदमी वहां से चला गया। हरी हैरान रह गया। दूर खड़ा रतन मुस्कुराहा था।
उसने रात को जानबूझकर गंदगी फैलवाई थी। उस दिन हरी की बिक्री लगभग बंद हो गई। शाम तक हरी ने सारा कचरा साफ कर दिया। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ है ऐसा क्यों होता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि शायद वो हाट गया है। तभी वही भूखा लड़का अपनी दादी के साथ आया। बेटा, कल तुमने मेरे पोते को खाना खिलाया था। हाँ माताजी, मैंने ही किया था। कोई बात नहीं माताजी। मैं गांव के वार्षिक मेले की रसोई समिति में हूँ। हमें मेले के लिए समोसा चाट वाला की जरूरत है। तुम चलोगे बेटा? हरी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस मेले में हर किसी को नहीं लिया जसता कि बल्कि ने चुने लोगों को ही मौका मिलता है। गांव का मेला शुरू हुआ। हरी सुबह से रात तक समोसा चाट का ठेला लगाता। लोग उसके स्वाद की तारीफ करने लगे। भाई, ऐसे चाट पूरे इलाके में नहीं मिलती। वाह क्या स्वाद है। हरी बहुत अमीर नहीं बना था, लेकिन उसने अपनी बेटी के सपने बचा लिए थे और एक पिता के लिए उससे बड़ी जीत कोई नहीं